हेलो भाइयों, मेरा नाम है वंश बस। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसी कौन सी इस Hyundai वेन्यू में 5 चीज़ें हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती। ये कार मैंने ऑलमोस्ट 5500 किलोमीटर चला दी। वो किलोमीटर्स बता दो तो देखो 5368, एक सेकेंड, ये देखिए 5368, यानी कि ऑलमोस्ट 5500 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे नेगेटिव पॉइंट्स इस कार के बारे में पता चले। तो सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इस कार में हैलोजन लाइट दे रखी है। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो वेरिएंट है हमारा वो HX5 डीज़ल, ठीक है, HX5 डीज़ल वेरिएंट है। और डीज़ल में HX5 लेने के बाद भी, यानी कि मैनुअल है ये। सबसे पहले मैनुअल में सिर्फ Hyundai वेन्यू डीज़ल में 3 वेरिएंट है, HX2, HX5, HX7। HX7 यानी कि टॉप मॉडल पकड़ लो मैनुअल का, डीज़ल में, पेट्रोल में नहीं। HX5 यानी कि मिड वेरिएंट है डीज़ल का, तो उस तरीके से आप जज करना। तो इसमें जो ये तो ठीक है, ये जो है DRL तो ठीक है, लेकिन ये जो लाइट है वो येलो वाले हैलोजन दे रखे हैं। ऊपर जला के बताता हूँ। तो ये देखिए लाइट जल चुकी है इसकी, देखिए आप, येलो लाइट दे रखी है इस कार में। तो जो ये येलो लाइट दे रखी है ये मुझे कॉस्ट करी कार, बता दूँ आपको, 12,80,000। इसमें हमने कुछ एक्सेसरीज वगैरह भी डलवाई जो कि रिक्वायर्ड थी, मस्ट थी एक्सेसरीज। तो ऑलमोस्ट हमें 13 लाख की कॉस्ट करी पूरी, टोटल, ऑल टोटल। तो जो 13 लाख रुपए खर्च करने के बाद हमें जो मिलता है वो ये है कि इसका जो बेस वेरिएंट है डीजल का वो 11.5 लाख का है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख कम। तो 1.5 लाख कम, 1.5 लाख ज़्यादा डालने के बाद भी हमें हैलोजन लाइट मिलता है। सेम यही लाइटिंग सेटअप, DRL और हैलोजन लाइट प्रोजेक्टर वाले, सेम इसके HX5 HX2 डीजल में बेस वेरिएंट में मिलता है। तो बेस वेरिएंट में भी आप हैलोजन ही दे रहे हो और इसमें भी, तो यार Hyundai क्या कर रहे हो यार, 1.5 लाख ज़्यादा देने के बाद एक एक बल्ब ही तो देना है, दो साइड में बस। तो देखा, ये है फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट इस कार का। सेकंड नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँगा अगर मैं इस कार में, तो वो इसका सिटी का माइलेज। ये डीज़ल क्यों लिए आपको बता दूँ, डीज़ल जो भी लेगा उसकी रनिंग वगैरह ज़्यादा है, इसीलिए डीज़ल लेते हैं। और सिटी हाईवे दोनों चलेगा, डीज़ल वाला भी और पेट्रोल वाला भी। लेकिन हर बार तो कोई हाईवे नहीं चलता, सिटी में भी चलना ही है सबको, पेट्रोल लो या डीज़ल लो। तो इसकी जो डीज़ल की माइलेज है सिटी में, हाईवे पे तो ठीक है और ओवरऑल भी ठीक है। देखो ओवरऑल, सबसे पहले ओवरऑल बता देता आपको कितनी दे रही है ओवरऑल। तो देखो ओवरऑल जो है इसका माइलेज वो है 5368, यानी कि 5,500 किलोमीटर में 19.5 का। तो 19.5 का जो ये सिटी 70 to 75 70% हाईवे है इसमें, 30% सिटी है इतने किलोमीटर्स में। तो उस हिसाब से माइलेज इसका ठीक है हाईवे पे। लेकिन जैसे आप सिटी में देखोगे, तो ये हमने लास्ट रिफिल किया था इस कार में, तो ये देखिए 36 किलोमीटर चल चुके, यानी कि 36.6, और सिर्फ 12.5 का माइलेज दिया इस कार ने। तो आपने देखा सिर्फ 12.5 का माइलेज, यानी कि डीजल लेने के बाद अगर डीजल की ये हाल है, हाँ हाईवे पे तो आपको आराम से 20 का दे देगा, ये 20 की दे देगी ये कार में। अगर आप लॉन्ग रूट, अगर लॉन्ग जर्नी वगैरह कर रहे हो 1000 किलोमीटर की, तो 19 19.5 का दे देगा। क्योंकि मैंने जो 1100 किलोमीटर का एक टेस्ट किया, इसमें टेस्ट बोलूँ, घूम वगैरह क्या ट्रिप किया, तो उसमें हमें इस कार ने 19.5 का माइलेज दिया था, 19.75 का दिया था। तो 19.7 का पकड़ लो, यानी ऑलमोस्ट 20 या 19.5 का माइलेज से हम सेटिस्फाई थे, जिसमें कि 80% हाईवे था और 20% सिटी। तो सिटी में, इसमें सिटी का लॉन्ग रूट पे तो आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्योर सिटी में चलाओगे डीजल के हिसाब से, ये डीजल इसीलिए लिए कि ताकि माइलेज दे सके, तो उस हिसाब से माइलेज नहीं है इस कार में डीजल में। सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये था। थर्ड नेगेटिव पॉइंट अगर देखोगे इस कार का, तो वो ये है कि जो रियर सीट्स है वो, फ़िलहाल तो हमने ये सीट कवर आफ्टर मार्केट डलवाया है। तो इस साइड वाली जो है ये और वो, यानी वो वाला, वो तो दो कंफर्टेबल है। अगर आप कोई भी
पीछे बैठोगे तो वो कंफर्टेबल है। लेकिन जो ये बीच वाली सीट है, ये देखो, ये फिर भी ठीक है, यानी कि ये तो उतना ये ठीक है। लेकिन ये जो बीच वाली ये जो दे रखा है, फ़िलहाल अभी सीट कवर डल रखे है, लेकिन देखो ये सीट कवर अभी ऊपर आ रखी है, देखो इतने अंदर जाएंगे ये, और इतनी गैप, तो ये ऊपर आ रखा है, ये दोनों साइड से देख लो आप, ये ऊपर आ रखा है। और ये हार्ड है, जैसे ये सॉफ्ट है ना, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड दे रखा है। तो जो भी बीच में बैठेगा तीसरा, 4 तो कंफर्टेबल है, फ्रंट के 2 और उस साइड वाला और इस साइड वाला, लेकिन जो बीच वाला है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा कुछ टाइम के बाद। तो बीच वाली सीट अनकंफर्टेबल है पीछे वालों के लिए। तो ये तीसरा नेगेटिव पॉइंट। फोर्थ जो नेगेटिव दे रखा है इस कार में, वो ये है कि इसकी जो क्लैडिंग है, देखो ये जो व्हील के ऊपर की क्लैडिंग वो कितनी बड़ी बड़ी दे रखी है। अब पीछे का जो ब्लैक पार्ट है, मैट ब्लैक, वो ठीक है, डिज़ाइन वगैरह से अच्छा दिखता है, यानी कि लुक्स वगैरह। लेकिन जो इस साइड का है, साइड में भी ये वाले जो है बीच वाला, ये तो ठीक है। इस कार में देखो, इस कार में सिर्फ थोड़ा ही दे रखा है, लेकिन सिल्वर है तो ये भी कार अच्छी दिख रही है। और इस कार में भी ये बीच वाला है तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस कार में ये जो है ये छोटे दे रखे हैं और इसमें बड़े दे रखे हैं। तो बड़े देखो आप कितना बेकार दिखता है, बहुत ही बड़े कर दिए इस कार में। इतने चाहिए थे तो अच्छी दिखती है कार, लेकिन कंपनी ने इतने कर दिए। तो ये था इसका फोर्थ नेगेटिव पॉइंट। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट ये था इस कार का। इस कार के अगर हम फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट की बात करें, जो कि एक मेजर भी है ड्राइविंग के हिसाब से देखोगे तो, कि वो ये है कि इसके जो कार के सस्पेंशन दे रखे हैं इस कार में, स्पेशली वेन्यू लो या अगर आप सेल्टॉस ले रहे हो, सोनेट लोगे तो वो भी इसी सेगमेंट की कार है, 4 मीटर से अंदर वाली। तो ये दोनों कार जो इसके सस्पेंशन सबसे बेकार है सेगमेंट में। ये मेरा रिव्यू है। सेल्टॉस के सोनेट के भी सेम सस्पेंशन है, यानी कि ख़राब, और इसके भी, इसके जो सस्पेंशन दे रखे हैं ना इस कार में, वो ऐसा है कि अगर आप कोई भी झटके वगैरह, जो गड्ढे वगैरह होते हैं रोड में छोटे छोटे भी, वो भी आपको फील करवाएगा इस कार के सस्पेंशन। आपको हर एक जो कि रोड पे एकदम मामूली सा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इतना भी गड्ढा रहा, अगर इतना तो भी आपको फील कराएगा वो। यानी कि हर एक गड्ढा मोस्टली देखो, बारी इतना तो गड्ढा रहेगा नहीं, इतना तो कम से कम रहता ही है, ये इंडियन रोड से के। तो हर एक गड्ढा आपको ये सस्पेंशन फील कराएगा इस कार का। और सबसे बकवास सस्पेंशन दे रखे इस कार में। अगर आप एकदम से शार्प टर्न वगैरह लोगे, यानी कि टर्निंग अगर एकदम से आ गया रोड में और आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो आपको स्पीड कम करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको बॉडी रोल महसूस होगा और उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा टर्न करने के वक्त। तो ये था इसका फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।